सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें महात्मा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हिंदी की क्लास में सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है गिल्ली डंडा। फिर गणित की क्लास में हम लोग जोड़ का अभ्यास करेंगे, साथ ही जोड़ के एल्गोरिदम से भी हमारा परिचय होगा। और अंत में चलेंगे पटना के चिड़ियाघर और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं, शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था।
मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। गिल्ली डंडा। दोस्तों, खेल तो हम बहुत सारे खेलते हैं। आज जीत और उसके दोस्त भी एक खेल खेल रहे हैं। जानते हो, इस खेल को गिल्ली डंडा कहा जाता है। गिल्ली को जब डंडे से मारते हैं तो गिल्ली उछलकर दूर जा गिरती है। आइए पढ़े कहानी गिल्ली डंडा और जाने खेल खेल में गिल्ली कहाँ जा गिरी। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है गिल्ली डंडा। इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, जीत और बबली। आप भी मेरे साथ साथ इस कहानी को दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सब गिल्ली डंडा खेल रहे थे। जीत ने गिल्ली को उछाला। सब लोग उसे पकड़ने दौड़े। गिल्ली तालाब के पार चली गई। गिल्ली बबली के पास जा गिरी। बबली ने गिल्ली उठाई। बबली उसे तालाब के पार फेंकने लगी। गिल्ली तालाब में गिर गई। सब गिल्ली को लेकर परेशान हो गए। बबली को तैरना आता था। वह तालाब में कूदी और गिल्ली ले आई। बबली सबके साथ गिल्ली डंडा खेलने लगी। बबली ने जोर से डंडा घुमाया। गिल्ली फिर तालाब के पार चली गई। बच्चों, कैसी लगी कहानी? आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मुझे तो गिल्ली डंडा कहानी सुनकर उसे खेलने का मन करने लगा। कितना मजा आता है ना इसे खेलने में। चलिए अब थोड़ी सी पढ़ाई भी कर ली जाए। अभी हम लोग गणित के क्लास में जोड़ के एल्गोरिदम से परिचय करेंगे। उसके बाद चलेंगे पटना के चिड़ियाघर और देखेंगे जू शो। जोड़ एडिशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। चीजों में एक और चीज जोड़ने से क्या होता है और संख्याओं का जोड़ एडिशन कैसे करते हैं।
आज पिंकी की माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, तो उसने सोचा क्यों ना वो किचन में थालियां जमाने में उनकी मदद कर दे। उसने एक थाली उठाई और उसे शेल्फ में अच्छी तरह जमाया। फिर उसने बहुत सावधानी से एक और थाली उठाई और उसको भी शेल्फ में जमा दिया। तो दोस्तों, अब शेल्फ में कितनी थालियां हैं? जी हाँ, एक थाली और एक और थाली, तो अब हो गई 2 थालियां। उसे एक और थाली दिखी, उसने सोचा इसे भी जमा दूं। पहले ही 2 थालियां थीं, अब एक और थाली जमाने के बाद कितनी थालियां हैं शेल्फ में? जी हाँ, 2 थालियां और एक और थाली, तो हो गई 3 थालियां। यानी शेल्फ में अब कुल मिलाकर है 3 थालियां। तो दोस्तों, आपने देखा कि दी गई चीजों में और चीजों को जोड़ने से उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। पिंकी स्कूल में भी अपनी अध्यापिका की चीजों को जमाने में मदद करती है। आज कला की कक्षा में उसने सभी को रंग के डिब्बे बांटे। देखते हैं आज कक्षा में क्या हो रहा है। आज सब बच्चों को पेड़ों का चित्र बनाना है। पिंकी ने सोचा क्यों ना एक जंगल का चित्र बनाया जाए। उसने शुरुआत की एक पेड़ से। क्योंकि घना जंगल था, उसने एक और पेड़ बनाया। पिंकी, तुमने चित्र में क्या बनाया है? मैंने पहले एक पेड़ बनाया और फिर एक और पेड़ बनाया, तो कुल मिलाकर मैंने 2 पेड़ बनाए हैं। एक और पेड़ बना दो तो कितने पेड़ हो जाएंगे? ये लीजिए मैम, 2 पेड़ और 1 पेड़ और, तो यह बन गए कुल मिलाकर 3 पेड़। बहुत अच्छे पिंकी। अच्छा, अगर मैं इन तीनों पेड़ों के साथ एक और पेड़ बना दूं तो कुल कितने पेड़ हो जाएंगे? 3 पेड़ और 1 पेड़ और, तो कुल मिलाकर हो गए 4 पेड़। बहुत अच्छे पिंकी। अच्छा, 4 पेड़ों के साथ एक और पेड़ बना दूं तो अब कितने पेड़ हो गए? 4 पेड़ और 1 और पेड़, तो कुल मिलाकर बन गए 5 पेड़। बहुत अच्छे पिंकी। चलो अब अपना चित्र पूरा कर लो। तो बच्चों, क्या आप भी पिंकी की तरह चीजों को इकट्ठा कर उनकी कुल संख्या बता सकते हो? आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि दी गई चीजों में और चीजें जोड़ने से उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। अगली वीडियो में हम ऐसे कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। जोड़ के उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जोड़ के कुछ उदाहरण देखे, जिनमें हमने संख्याओं में और संख्याएं जोड़कर देखा। इस वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि छोटू से जोड़ को समझने में कहाँ-कहाँ गलती हो सकती है। पिंकी और छोटू छोटा वाला सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 से 9 तक की ही संख्याएं हैं। इसमें बारी बारी करके 2 पासे फेंके जाते हैं और दोनों पासों की संख्याएं जोड़कर अपनी गोटी को सही संख्या पर ले जाना होता है। जो सबसे पहले 9 पर पहुंच जाए वो जीत जाता है। आइए देखते हैं छोटू और पिंकी इस खेल का मजा कैसे उठा रहे हैं। मैं पहले फेंकूं दोनों पासों को? हाँ फेंको। फिर दोनों पासों पे आई संख्याओं को ठीक से जोड़ना और अपनी गोटी खुद बढ़ाना। ठीक है। छोटू दोनों पासे फेंकता है। ये देखिए, एक पासे पर लिखा है 2 और दूसरे पर 3। 2 और 3 जोड़ने पर कितने बनते हैं छोटू? 2 और 3 को जोड़ने पर बनते हैं 4। यह गलत है छोटू, ठीक से सोचो और बताओ कैसे गिना तुमने? 1 और 2, ये रही पहले पासे की संख्या। और अब 2 से 3 कदम और चलेंगे तो 2, 3 और 4।
क्या आपको छोटू के जोड़ने का तरीका सही लगा? आइए इसको ध्यान से समझें। एक पासी पर 2 आए हैं ना छोटू, तो अपनी गोटी को 2 तक पहुंचाओ और इसके बाद अपनी गोटी को दूसरे पासी की संख्या जितने कदम आगे और बढ़ाओ। क्योंकि यहाँ दूसरे पासी से हमें संख्या 3 मिली, इसलिए 2 से हम 3 कदम ऐसे आगे चलेंगे। ये रहा पहला कदम, ये रहा दूसरा कदम और ये रहा तीसरा कदम। अरे हाँ, 2 में 3 और जोड़ने पर बन गए पूरे 5। बिल्कुल ठीक। लाओ अब मेरी बारी। पिंकी फिर दोनों पासे फेंकती है। पहले पासे पर 5 आता है और दूसरे पासे पर 4 आता है। यह आए हैं 5 और 4, तो पहले मैं अपनी गोटी को 5 कदम आगे बढ़ाती हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। अब मेरी गोटी 5 पर आ गई है और अब मैं इसे और 4 कदम आगे बढ़ाती हूँ। 1, 2, 3 और 4। अब मेरी गोटी 9 पर आ गई है। यानी 5 और 4 जोड़ने पर बन गए पूरे 9, है ना पिंकी? हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हुर्रे, मैं जीत गई। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। इस बार ठीक से दोनों पासों की संख्या को जोड़कर अपनी गोटी आगे बढ़ाना। तो बच्चों, मजा आया ना सांप सीढ़ी का खेल देखने में? आप लोग भी अब छोटू और पिंकी की तरह 2 संख्याओं को ठीक से जोड़ सकते हो ना? इस विषय में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली संख्या के बाद की संख्या से ही आगे बढ़ना शुरू किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह विषय आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। बाय दोस्तों। जोड़ के उदाहरण भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जंगल में एक एक करके खूब सारे पेड़ लगाए और उनकी कुल गिनती की। आओ चलो अब इस वीडियो में ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखें। आज छोटू अपने कमीज में कुछ बटन सिलना चाहता है। उसने 3 बटन तो लगा दिए और फिर एक और बटन लगाया। 3 बटन और 1 बटन होते हैं 4 बटन। अब छोटू ने कमीज में एक और बटन लगाया तो 4 बटन और एक और बटन हो गए 5 बटन। अब छोटू की कमीज में कुल कितने बटन लग गए हैं? जी हाँ, सही सोचा आपने, पूरे 5 बटन। छोटू ने बड़ी मेहनत से 5 बटन के बाद एक और बटन लगाया। क्या आप सोचकर बता सकते हो कि अब छोटू की कमीज में कुल कितने बटन लगे हैं? जी हाँ, सही सोचा आपने, 5 बटन और 1 बटन। अब छोटू की कमीज में लगे हैं पूरे 6 बटन। बहुत बढ़िया। छोटू ने आखिर में अपनी कमीज में 3 और बटन लगाए, तो अब हो गए 6 बटन और 3 बटन। अब कुल मिलाकर कितने बटन लग गए हैं उसकी कमीज में? जी हाँ, 9 बटन। तो बच्चों, जोड़ के उदाहरण देखने में मजा आया ना? आप भी अपने आसपास की चीजों की संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या ढूंढने का प्रयास जरूर करना। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जोड़ के उदाहरण देखे, जिनमें हमने दी गई संख्याओं में और संख्याएं जोड़कर देखा। अगली वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।
de journée, c'est les COVID-19. जोड़ के एल्गोरिदम से परिचय। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आओ देखें कि हम इस पाठ में क्या जानेंगे। एक अंकीय संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से कैसे जोड़ते हैं तथा संख्याओं को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। आज दिवाली है। आइए देखते हैं छोटू क्या कर रहा है। अरे छोटू, कितने लड्डू खाओगे? चलो यहाँ आकर लड्डू बनाने में मेरी मदद करो। देखो माँ, मैंने एक लड्डू बना लिया। मुझे लड्डू रखने के लिए एक थाली दे दो। अब इस लड्डू को मैं इस थाली में रख देता हूँ। छोटू ने एक और लड्डू बनाकर थाली में रखा। तो बच्चों, देखा आपने छोटू कितने गोल गोल लड्डू बना रहा है। आओ देखें कि छोटू ने कितने लड्डू बना लिए। सबसे पहले छोटू ने बनाया था एक लड्डू और उसके बाद बनाया एक और लड्डू, तो हो गए 2 लड्डू। छोटू ये लो, यह वाला लड्डू भी अपनी थाली में रख लो। तो बच्चों, आओ देखें कि अब छोटू की थाली में कितने लड्डू हैं। पहले छोटू की थाली में थे 2 लड्डू और फिर छोटू की माँ ने दिया उसे एक और लड्डू। जी हाँ, 2 लड्डू के साथ एक और लड्डू, तो हो गए हैं 3 लड्डू। यानी अब थाली में हो गए 3 लड्डू। शाबाश बच्चों, आपने बहुत अच्छे से लड्डुओं की गिनती की। त्योहार का मौसम है, कई मेहमान छोटू के घर पर आने वाले हैं। सबसे पहले नानी और नाना आए। नमस्ते नाना, नमस्ते नानी। छोटू के नाना ने छोटू को 2 टॉफियाँ दी। कुछ देर बाद छोटू के कुछ दोस्त और आ गए। छोटू के दोस्त भी उसके लिए कुछ टॉफियाँ लाए हैं। उन्होंने छोटू को 5 टॉफियाँ दी। तो क्या आप बता सकते हैं कि कुल मिलाकर छोटू को आज कितनी टॉफियाँ मिली? आइए देखें। छोटू के नाना ने छोटू को दी 2 टॉफियाँ और उसके दोस्तों ने दी 5 टॉफियाँ। 2 और फिर 5 और टॉफियाँ हो गयी। आओ बच्चों, गिनकर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। छोटू के पास हो गई हैं 7 टॉफियाँ। बच्चों, क्या आपको पता है ये किसका चिन्ह है? जी हाँ, ये है जोड़ का चिन्ह। बच्चों, हम इसे एक और तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 टॉफियों में जब 5 टॉफियाँ जोड़ी तो हो गई 7 टॉफियाँ। आपका भी यही उत्तर था ना? शाबाश। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि एक अंकीय संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से कैसे जोड़ते हैं तथा संख्याओं को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है।
अगली वीडियो में हम एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। जोड़ के उदाहरण भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जंगल में एक एक करके खूब सारे पेड़ लगाए और उनकी कुल गिनती की। आओ चलो अब इस वीडियो में ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखें। आज छोटू अपने कमीज में कुछ बटन सिलना चाहता है। उसने 3 बटन तो लगा दिए और फिर एक और बटन लगाया। 3 बटन और 1 बटन होते हैं 4 बटन। अब छोटू ने कमीज में एक और बटन लगाया तो 4 बटन और एक और बटन हो गए 5 बटन। अब छोटू की कमीज में कुल कितने बटन लग गए हैं? जी हाँ, सही सोचा आपने, पूरे 5 बटन। छोटू ने बड़ी मेहनत से 5 बटन के बाद एक और बटन लगाया। क्या आप सोचकर बता सकते हो कि अब छोटू की कमीज में कुल कितने बटन लगे हैं? जी हाँ, सही सोचा आपने, 5 बटन और 1 बटन। अब छोटू की कमीज में लगे हैं पूरे 6 बटन। बहुत बढ़िया। छोटू ने आखिर में अपनी कमीज में 3 और बटन लगाए, तो अब हो गए 6 बटन और 3 बटन। अब कुल मिलाकर कितने बटन लग गए हैं उसकी कमीज में? जी हाँ, 9 बटन। तो बच्चों, जोड़ के उदाहरण देखने में मजा आया ना? आप भी अपने आसपास की चीजों की संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या ढूंढने का प्रयास जरूर करना। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जोड़ के उदाहरण देखे, जिनमें हमने दी गई संख्याओं में और संख्याएं जोड़कर देखा। अगली वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। जोड़ के एल्गोरिदम के दिलचस्प उदाहरण भाग 1। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सीखा कि एक अंकीय संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से कैसे जोड़ते हैं तथा संख्याओं को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस वीडियो में हम एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छोटू को स्कूल की तरफ से पिकनिक पर चिड़ियाघर ले जा रहे हैं। आज सभी बच्चे घर से कुछ स्वादिष्ट पकवान लेकर आए हैं। छोटू ने भी अपना खाने का डिब्बा खोलकर देखा। अरे, मेरा डिब्बा तो गिर गया। छोटू तुम रो मत, ये लो पकौड़े खा लो। 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों, छोटू के पास अब कितने पकौड़े हैं? छोटू के डिब्बे में पहले कुछ नहीं था, यानी छोटू का डिब्बा खाली था। इसका मतलब 0 पकौड़ा और आरती ने छोटू को दिए 5 पकौड़े, तो छोटू के पास हुए 5 पकौड़े। बच्चों, क्या आपको याद है कि हमने पहले कैसे 2 संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से लिखकर जोड़ा था? इसका मतलब 0 पकौड़े और 5 पकौड़े, तो छोटू के पास हुए 5 पकौड़े। अब सब खाना खाकर चिड़ियाघर में आगे बहुत सारे जानवर देखने जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे जानवर दिखते हैं। हाथी, शेर, गेंडा और मगरमच्छ। पास ही एक औरत उन जानवरों के छोटे छोटे पुतले बेच रही थी। छोटू और आरती ठेले के पास गए और उन्हें वहाँ हाथी का पुतला बहुत पसंद आया। आंटी, ये हाथी कितने का है? 9 रुपये का। आरती, मेरे पास 5 रुपये हैं। मेरे पास है 4 रुपये। बच्चों, छोटू और आरती दोनों को मिलकर हाथी का एक पुतला बहुत पसंद आया। क्या छोटू और आरती वह हाथी खरीद पाएंगे? आइए देखें। छोटू के पास है 5 रुपये और आरती के पास है 4 रुपये, तो दोनों के पास मिलाकर हुए 5, 6, 7, 8, 9। और इसको इस तरह व्यवस्थित तरीके से लिखा जा सकता है। 5 रुपये में
4 रुपये जोड़ने पर हो गए 9 रुपये। छोटू और आरती के पास मिलाकर 9 रुपये हैं और हाथी भी 9 रुपये का ही है। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या आरती और छोटू हाथी का पुतला खरीद पाएंगे? जी हाँ, उन्होंने पुतला खरीद लिया। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। जोड़ के एल्गोरिथम के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से जोड़ने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू को अपनी रंग भरने वाली किताब मेज पर रखी हुई दिखी। अरे वाह, मेरी रंग भरने वाली किताब। बहुत दिन हो गए हैं रंग भरने वाली किताब में रंग नहीं भरा। छोटू अलमारी से रंग निकालने गया। यह रखे मेरे रंग के दोनों डिब्बे। छोटू अपने रंगों के डिब्बों को लेकर रंग करने बैठ जाता है। अरे यह क्या, इस डिब्बे में तो एक भी रंग नहीं है। एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं रंगों की गिनती कर लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस डिब्बे में तो 8 रंग हैं और दूसरे डिब्बे में एक भी नहीं, मतलब 0 0। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू के पास कुल कितने रंग हैं? जी हाँ, आपने सही सोचा। छोटू के पास 8 रंग हैं। लेकिन जब हम कुछ वस्तुओं में कुछ वस्तुएं और जोड़ते हैं तब तो कुल वस्तुएं बढ़ जाती हैं और यहाँ पर तो पहले भी 8 ही रंग थे। अरे हाँ, एक डिब्बे में 8 रंग और दूसरे में 0, तो इसलिए हो गए 8 रंग। तो बच्चों, देखा आपने कि जब छोटू ने अपने दोनों रंगों के डिब्बों को जोड़ा, जिनमें से एक डिब्बा खाली था, मतलब 0 रंग, और दूसरे डिब्बे में थे 8 रंग, तो छोटू को मिले 8 रंग। आज तो बहुत मजा आएगा। आज आरती और सोनू घर पर खेलने आएंगे। आओ दोस्तों, अंदर आ जाओ। आते ही सभी बच्चे खेलने लग गए। छोटू, अपने दोनों दोस्तों को 5-5 टॉफियाँ दे दो और 5 टॉफियाँ तुम भी ले लेना। आरती, सोनू, ये लो, माँ ने सबके लिए टॉफियाँ दी हैं। छोटू दोनों को गिनती करके टॉफियाँ देने लगा। सोनू को लग रहा है कि उसे कम टॉफियाँ मिली हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्या सोनू को कम टॉफी मिली हैं? आइए देखते हैं कि सोनू को ऐसा क्यों लगा। सोनू को मिली 3 पीली टॉफियाँ और 2 हरी टॉफियाँ, और आरती को मिली 4 हरी वाली टॉफियाँ और 1 पीली वाली टॉफी। तो 3 टॉफियाँ और 2 टॉफियाँ जोड़कर बनते हैं 5 टॉफियाँ, और 4 टॉफियाँ और 1 और टॉफी जोड़कर भी हुई 5 टॉफियाँ। यानी आरती और सोनू दोनों के पास थी समान टॉफियाँ। इसका मतलब ये है बच्चों कि अलग अलग संख्याओं को जोड़कर भी समान उत्तर आ सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से वह संख्या न कम होती है और न ही बढ़ती है। जैसे 8 में जब 0 जोड़ा तो न ही संख्या कम हुई और न ही ज्यादा। और कोई भी 2 संख्या जैसे 3 और 2 को जोड़ने पर आता है 5, और 4 और 1 को जोड़ने पर भी आता है 5। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग संख्याओं को जोड़कर भी समान उत्तर आ सकता है।
मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो में एक अंकीय संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से जोड़ना सीख लिया होगा। तो बच्चों, आज बहुत मजा आया। फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम काले हिरण यानी ब्लैक बक के एनक्लोजर के पास चलेंगे और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। काला हिरण भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में ब्लैक बक कहा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकार्पा है। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं और घास खाना इन्हें बेहद पसंद है। इसीलिए ये ज्यादातर घास वाले मैदानों और हल्के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहां आसपास बड़ी नदी और तालाब हों। इनके सिर पर घुमावदार लेकिन बिना शाखाओं वाला सिंग होता है, जो वी आकार जैसे लगते हैं। ये सींग ही इनकी पहचान है। इसका चेहरा काले रंग का होता है और आंखों की धारियां सफेद रंग में होती हैं। एक स्वस्थ काले हिरण का औसत जीवन काल लगभग 10 से 15 सालों तक होता है और जंगलों में ये घास और अन्य छोटे पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। आमतौर पर नर काले हिरण का औसत वजन 34 से 45 किलोग्राम का होता है, लेकिन मादा काले हिरण नर काले हिरण के अपेक्षा थोड़े कम वजन की होती हैं। मादा काले हिरण की औसत वजन 31 से 39 किलोग्राम होता है। ये एक साधारण आकार का हिरण है जो 60 से 85 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। मादा काले हिरण की गर्भावस्था आमतौर पर 160 दिनों की होती है। IUCN ने काले हिरण को लगभग विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में शामिल किया है। ब्लैक बग इनकी संख्या पटना जू में जो इनक्लोजर है इसमें लगभग ये 30 की संख्या से में है और ये काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। काफ़ी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती है। ये एंटीलोप हैं और दूसरे हिरणों से अलग होते हैं क्योंकि इनमें एंटलर के जगह हॉर्न पाया जाता है। जो ये हॉर्न होते हैं इसका शेडिंग नहीं होता है, ये परमानेंट होते हैं। और ब्लैक बक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि में पाए जाते हैं। मैदानी इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं ये, और ग्रासलैंड्स में रहना इनको ज़्यादा पसंद है जहाँ पानी की उपलब्धता हो। बिहार में ब्लैक बक जो है बक्सर, आरा इत्यादि रेसिडेंशियल इलाके में भी, ग्रामीण इलाके में जहाँ खेती ज़्यादा है वहाँ ये शुरू से रहते आए हैं और वहाँ के लोग इसका संरक्षण में योगदान भी करते हैं। पटना जू में खाने में भूसा और सीजनल ग्रासेस इत्यादि और ट्विक्स, लीफ ट्विक्स इत्यादि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो मेल होते हैं उनका कलर एडल्ट मेल का ब्राउन होता है और नीचे के भाग में ये वाइट होते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका अपर का हिस्सा येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, और नीचे जो है वो वाइट होता है। काफ़ी तेज़ी से इनकी जनसंख्या बढ़ती है। पटना जू में भी काफ़ी इनकी संख्या है और इन्हें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम दूसरे जू को भी देते हैं। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली मृग जातियों में सबसे बड़ी है। मादा नीलगाय का रंग मटमैला या भूरा होता है, जबकि नर का रंग नीलापन लिए होता है। नीलगाय दिवाचर यानी दिन में चलने फिरने वाला प्राणी है। ये घास और झाड़ियों के पत्ते के शौकीन होते हैं, पर ये किसान के फसलों पर भी धावा बोलते हैं। इसलिए जानवर खुले घास के मैदानों में भी निवास करते हैं। ये एक शाकाहारी प्राणी है। इसका मुख्य भोजन
घास फूस ही है, लेकिन ये फल फूल भी खाते हैं। नर 4 सालों में और मादा 2 से 3 सालों में प्रजनन योग्य हो जाती है। 245 से 277 दिनों के गर्भावस्था के बाद मादा नीलगाय बच्चे को जन्म देती है। बच्चों की संख्या 1 से 2 तक हो सकती है। बच्चा जन्म के कुछ ही समय बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। नर नीलगाय मादा से शरीर और वजन में ज्यादा होता है। नर का वजन करीब 200 से 240 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन 150 से 200 किलोग्राम तक होता है। नर नीलगाय 130 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि मादा नीलगाय 100 से 130 सेंटीमीटर लंबी होती है। जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, इसे अंग्रेजी में बुलबुल भी कहा जाता है और हिंदी में नीलगाय कहा जाता है। आज के बदलते परिवेश में ये पूरे जंगल में तो मिलते ही हैं, जंगल के अलावे कृषि वाली जगह पे, खेती बाड़ी जहाँ होती है उस जगह पे भी पाए जाते हैं। ये नीलगाय जो हैं भारतीय अनुसूची में शेड्यूल के 3 के प्राणी हैं और ये काफ़ी फास्ट ब्रीडर हैं। जंगल में बाघ इनका बहुत चाव से शिकार करके खाते हैं और एक मुख्य प्रजाति है जंगल में जो बाघों की उपस्थिति को भी दर्शाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव के लिए ये एक शेड बनाया गया है, छाया है जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। मुख्य रूप से इनके आहार में घास, पत्ते, फल, दाने इत्यादि होते हैं। यहाँ पे हम लोग इनको डियर मेस भी देते हैं, स्वच्छ पानी भी प्रदान किया जाता है और स्वास्थ्य की बराबर देखभाल होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में नीलगाय और काले हिरण अपनी खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं। यहां आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आता है और उन्हें देखता है। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज चिंपैंजी एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। चिंपैंजी मानव, गोरिल्ला और ओरांगुटान की तरह होमिनिडे परिवार का सदस्य है जो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गया था। वर्तमान में चिंपैंजी की 2 प्रजातियां हैं। एक प्रजाति का नाम है पैन पैनिस्कस जो एक आम चिंपैंजी है और दूसरी प्रजाति का नाम है बोनोबो जो कॉन्गो के जंगल में रहता है। चिंपैंजी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी-कभी चिंप भी कहा जाता है, बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरांगुटान के साथ होमिनिडे परिवार के सदस्य हैं। आम नर चिंपैंजी की ऊंचाई खड़े होने पर 5.6 फीट तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपैंजी नर चिंपैंजी से
कुछ छोटी होती है। आम चिंपैंजी के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपैंजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। ये अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती है। जमीन पर चिंपैंजी आम तौर पर अपने सभी चारों हाथ पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भींच कर रखते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियां, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंपांजी नेचुरली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ये मूलतः अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, कुछ अफ्रीकन में, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। पटना चिड़ियाघर में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है और ये 2013 में ये एक नर और एक मादा चिंपांजी को नंदनकानन जू से लाया गया था और ये अभी लगभग 10 साल के 8 से 10 साल इनकी उम्र हो गई है और इनका नाम जो मेल है उसका नाम कार्तिक है और फीमेल का नाम सुभद्रा है। कम जू में ही इंडिया में चिंपांजी हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इनके खाने का, इनका डाइट का, सब कुछ का विशेष ख्याल रखा जाता है। सर्दी तथा गर्मी में इनका डाइट विशेषकर चेंज होता जाता है उसी के हिसाब से। और जो मैच्योरिटी है इनमें 8 से 10 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं और इनका एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल तक होता है। चिंपैंजी अनेक नर और मादा वाले सामाजिक समूहों में रहते हैं जिन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होते हैं जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिति और दूसरों पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है। चिंपैंजी मनुष्य के गैर शाब्दिक संवाद की तरह स्वरों के उच्चारण, हाथ के इशारों और चेहरे के हाव भाव के प्रयोग से आपस में संवाद करते हैं। आम वयस्क चिंपैंजी, विशेष रूप से नर, बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं और ये अपने क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा
और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।